जरूरी नहीं कि जो आप प्लान करें सब कुछ वैसा ही होता जाए, कभी कभी उसके कुछ विपरीत भी हो जाता है। कुछ लोग कॉल करके कुछ मैसेज करके मुझसे पूछ रहे थे मेरे साथ घटना जो घटित हुई, मैंने सोचा क्यों ना उसका एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग गए थे घूमने केरल। भारत के कई खूबसूरत राज्यों में से एक राज्य केरल भी है, जो कि अपने भव्य भव्य मंदिर, समुद्र, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े वृक्ष इतने ग्रीन और तरोताज़ा हैं, जैसे कि छोटे छोटे पौधे अपनी ग्रीनरी, ताजगी और कोमलता को लिए हुए होते हैं। यदि आप मंदिर, ऊंचे ऊंचे पहाड़, समुद्र और ग्रीनरी को किसी एक जगह पे देखना चाहते हैं तो केरल उसके लिए एक बेस्ट प्लेस है। केरल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़कर आप केरल की सुंदरता और ग्रीनरी को, खूबसूरती को और अच्छे तरह से देख सकते हैं। हम लोगों ने एलेप्पी बीच में समुद्र की उठती हुई लहरों का आनंद लिया। केरल बैक वाटर के लिए भी जाना जाता है। यदि आप वहाँ गए और बोटिंग, कायाकिंग और शिकारा नहीं किया तो केरल घूमने का मज़ा ही कुछ आधा रह जाएगा। हाँ, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर की प्रॉब्लम तो पड़ती है। जैसा कि कहा जाता है कि केरल की पढ़ाई में हिंदी मुख्य सब्जेक्टों में से एक है, पर उनसे बातचीत करके ऐसा लगा नहीं। वहाँ की मुख्य भाषा मलयालम है, क्योंकि अगर आप सिर्फ हिंदी भाषी हैं तो वहाँ पर जाकर थोड़ा लैंग्वेज बातचीत में आपको थोड़ा लैंग्वेज बैरियर की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ की मुख्य भाषा मलयालम है। मलयाली हम बोल सकते नहीं, हिंदी वो बोल पाते नहीं, समझ सकते हैं तो कन्वर्सेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। केरल में बहुत हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, बहुत ही शांत और रेस्टिंग प्लेस है केरल। हम लोगों ने केरल घूमने के लिए 4 स्पॉट सेलेक्ट किए थे, जिसके लिए मैंने 9 डेज का टाइम रखा था। सबसे पहले एलेप्पी बीच, फिर बोगामान, ठेकरी और लास्ट स्पॉट हमारा था वायनाड घूमकर कैलीकट एयरपोर्ट से वापसी, जिसमें हमने एलेप्पी बीच में उठती हुई लहरों का एंजॉय किया, बोगामान का लुत्फ उठाया। ठेकरी पहुँचते पहुँचते न जाने क्या चीज़ मुझे नुकसान कर गई, जिसकी वजह से मुझे 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। 1 दिन और 1 रात में ठेकरी के एक अस्पताल में एडमिट रही, जिसमें वहाँ पे डॉक्टरों से मेरी कंडीशन कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने दूसरे बड़े हॉस्पिटल में मुझे रिफ़र कर दिया, ये कहकर कि यहाँ पे अच्छे फिजिशियन अवेलेबल नहीं हैं, आप वहाँ पर चले जाइए। खैर, वहाँ पे जाते हुए उन्हीं टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर मेरा तुरंत कटप्पना के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, और उन्हें जो हमें अपने अल्ट्रासाउंड, ईसीजी इत्यादि करनी थी वो बाद में करते रहे। 3 दिन और रात मुझे 3 दिनों और रात तक मुझे ड्रिप चढ़ती रही। पूरी फैमिली को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ठेकरी के लिए हम लोगों ने घूमने का 1 दिन का ही टाइम रखा था और 1 दिन के लिए हम लोगों ने होटल में रूम को बुक कर रखा था। पर हालात कुछ ऐसे बने कि वायनाड का सारा टाइम कटप्पना के हॉस्पिटल में ही बीत गया। पूरे दिन तो चारों हम हॉस्पिटल में साथ में रहते, पर रात में सिर्फ एक ही अटेंडेंट मेरे साथ रुक सकता था, तो 2 लोगों के लिए प्लस कैब ड्राइवर के लिए हमें होटल में रूम लेना पड़ता, और आसपास हॉस्पिटल के आसपास ही रूम लेना चाहते थे ताकि आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि क्रिसमस टाइम था और क्रिसमस टाइम की वजह से होटल में 1 दिन से ज़्यादा किसी भी होटल में रूम नहीं अवेलेबल हो पाया। तो वहाँ पे क्रिसमस टाइम जो है टूरिस्ट का मेन पीक टाइम होता है, वहाँ इस समय बहुत ज़्यादा मारामारी रहती है होटल में, इसलिए काफ़ी महंगा भी रहता। महंगा तो हम होटल में रूम, कैब इत्यादि सभी चीज़ें महंगा तो हम लोगों को घर से ही काफ़ी सब चीज़ें ऑनलाइन बुक करने में हुई थी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लास्ट डिसाइड किया था केरल घूमने का। तब तक सभी चीज़ें काफ़ी महंगी हो चुकी थी, होटल में रूम, कमरा इत्यादि सभी कुछ, और वहाँ पे और जाकर झेलना पड़ा। हर दिन एक नए होटल में कमरे की खोज करना एक अलग प्रॉब्लम थी, और होटल भी हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर लेना भी नहीं चाहते थे ताकि आने जाने में ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। हम लोगों ने एलेप्पी से ही कैब बुक कर रखी थी पूरे ट्रिप के लिए, घर से ही उसकी बुकिंग कर रखी थी, तो हमें इधर उधर जाने में थोड़ा आसानी हुई। केरल गरम मसालों का राज्य है, मैं कुछ ज़्यादा ही नॉन स्पाइसी खाती हूँ, संभवतः उसी में से कुछ नुकसान किया होगा, जिसकी वजह से मेरे स्टमक में काफ़ी इन्फेक्शन हो गया और जिससे कई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई और आगे की ट्रिप हॉस्पिटल में ही बीत गई।
खैर इससे वहाँ का हमने हेल्थ डिपार्टमेंट भी देख लिया। वहाँ का स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल है। वहाँ की नर्सेस का सेवा भाव बहुत अच्छा है। एक्चुअल में जैसा नर्स का हैप्पीनेस सेवा भाव होना चाहिए वो है वहाँ पे, क्योंकि ये आम कार्य नहीं, ये सेवा भाव वाला कार्य है जो कि और ड्यूटी में इस तरह से सेवा भाव वाला कार्य नहीं होता है। नर्सेस की में बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस सेवा भाव होना चाहिए, वो चीज़ मुझे वहाँ पे दिखी। आई एम सो हैप्पी उनके कार्य से। हमारे साथ तो ये हुआ कि चले थे हरि भजन को कोटन लगे कपास। पर एक चीज़ अच्छी हुई कि मेरे पतिदेव में अन्य खूबियों के साथ एक हैबिट ये भी है कि हम लोग शहर से कभी भी जाते बाहर तो वो फर्स्ट एड बॉक्स बनाकर जरूर लेके जाते हैं, जिसकी वजह से गौगामान में लेट नाइट प्रॉब्लम मेरे शुरू हुई और मैं फर्स्ट एड लेकर ठेकरी तक पहुंच गई। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जब भी आप शहर से बाहर जाएं तो कुछ बेसिक मेडिसिन अपने साथ जरूर लेके जाएं, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम कभी भी किसी को भी कहीं पे भी हो सकती है और अनजान शहर में हर चीज़ को ढूंढने में टाइम लगता है और कभी कभी हमारे पास उतना समय नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये सुझाव कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।